यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ्स प्री डायबिटिक लोगों के लिए अच्छे हैं और प्री डायबिटिक लोगों को डायबिटीज कन्वर्जन करने में थोड़ा मदद करता है। प्री डायबिटिक का बेसिक मतलब यह है कि जिनको डायबिटीज चालू नहीं हुई है, डायबिटीज की जो कट ऑफ वैल्यूज है उस लेवल तक वो रीच नहीं किए, लेकिन बॉर्डरलाइन उससे पहले वाले लेवल तक वो पहुंच गए हैं। यानी शुगर लेवल्स फास्टिंग में 100 to 125 है, पोस्ट पैंडियल में 125 to 200 के बीच में है। यानी फुल ब्लोन डायबिटीज का जो कट ऑफ है उस लेवल से एक लेवल नीचे तक है, जिनको थोड़े टाइम में डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगी, उन्हें प्री डायबिटिक बोलते हैं। तो आज बात करेंगे उसमें कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन से फूड स्टफ उनमें लेने से उनको फायदा मिलेगा और उनके डायबिटीज कन्वर्जन होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास जरूर करेंगे। आज का टॉपिक है प्री डायबिटिक पेशेंट में कौन कौन से फूड स्टफ इंपॉर्टेंट है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपका वजन कम हो। सबसे अच्छा टिप जो माना गया है कि प्री डायबिटिक को डायबिटीज़ में कन्वर्जन में रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका माना गया है वो वजन कम करने को ही माना गया है। तो इसलिए कोई भी फूड प्रोडक्ट जो आपका वजन बढ़ाता है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस को बढ़ाएगा, तो आपको उस चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बेसिक एक मॉरल जैसे समझ के रखना है कि हाँ, अगर मुझे डायबिटीज चालू हो गई है या होने वाली है तो मुझे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है ताकि मुझे डायबिटीज़ फुल ब्लोन वाली चालू ना हो जाए। आज का बेसिक टॉपिक है ज़्यादातर फूड स्टफ्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप होल ग्रेन्स लें, ग्रेन्स और स्टार्चेस पर ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू प्रोसेस्ड फूड्स के कंपेरिजन में। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में बोला गया है कि उनको होल ग्रेन्स लेना चाहिए और काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा बोला गया है कि होल ग्रेन लेने से उसमें फाइबर कंटेंट को की ज़्यादा होता है, रिफाइंड ग्रेन फूड्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छे हैं। पेशेंट को वजन बढ़ने का चांसेस कंपैरेटिवली इसलिए कम हो जाता है क्योंकि पेट काफ़ी भरा भरा लगता है। ज़्यादातर लोगों को एवरेज लगभग 150 से 250 ग्राम पर डे होल ग्रेन्स कंज्यूम करना चाहिए। उससे अगर कोई भी फॉर्म ऑफ ग्रेन्स आप ले रहे हो उसमें होल ग्रेन्स को ज़्यादा लेने से फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, पेट भरा लगता है, भूख कम लगती है, तो कंपेरेटिवली उनको वजन कम बढ़ेगा। इसमें ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, सीरियल्स, क्रैकर्स, ओटमील्स, पॉपकॉर्न, क्विनो, ये सारी चीज़ों में स्टार्चेस अच्छे होते हैं और उसमें होल ग्रेन ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स या प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स कौन कौन से प्री डायबिटिक्स के लिए अच्छे। ज़्यादातर प्री डायबिटिक्स के पेशेंट्स के लिए बोला गया कि फ्रूट्स में फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसलिए प्री डायबिटिक पेशेंट्स को कोई भी फूड प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए। उसमें कहा गया है कि ऑन एन एवरेज हर प्री डायबिटिक पेशेंट को 1.5 से 2 कप फ्रूट्स पर डे लेना चाहिए। इसमें ज़्यादातर होल फ्रूट्स को खाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है, वेट लॉस को प्रमोट करता है एज कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस पीना। इसलिए कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर है तो उनको होल ग्रेन्स के अलावा होल फ्रूट्स भी लेने चाहिए, यानी फाइबर कंटेंट उसमें जो भी चीज़ों में ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपको वजन आपका कम हो जाए और आपका डेफिनेटली आपको शुगर लेवल एक सडनली स्पाइक ना करे। तो फ्रूट जूसेस के बदले होल फ्रूट्स को ले। सबसे अच्छे फ्रूट जो है वो ऑरेंजेस, एप्पल्स, पियर्स, केला, प्लम्स, पीचेस, अंगूर, बेरीज, चेरीज, अनस्वीटेड क्रैन फ्रूट और ड्राइड जूसेस वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कंपेरेटिवली इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है तो थोड़ा कम लीजिए। जूसेस भी अगर ले रहे हैं तो उसमें फ्रेश जूस होना चाहिए, यानी उसमें तुरंत उसको प्रोसेस करके तुरंत ही उसको लेना चाहिए, उसमें कोई भी चीनी वगैरह नहीं डालना है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा फाइबर कंटेंट अच्छा मिलेगा और आपको प्री डायबिटिक को डायबिटिक कन्वर्जन होने में बेटर रहेगा। जो चीज़ों में शुगर ज़्यादा है वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। एडेड शुगर आपको किसी भी जूस में नहीं डालना है क्योंकि वो नुकसान करेगा। सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियां कौन सी अच्छी है। देखिए सब्जियों का तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर सारा है उसमें मिलता है। वेट लॉस को प्रमोट करता है, कैलोरीज उसमें कम होती है, तो जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना अच्छा है। कुछ स्टडीज़ में ये शो किया गया कि डायबिटीज़ का, हार्ट डिजीज का और कैंसर का चांसेस को भी कम करता है, इसलिए जितना ज़्यादा आप सब्जियों को ले उतना अच्छा है। लगभग डायबिटिक पेशेंट में 2 से 3 कप सब्जी पर डे लेना चाहिए। वेजिटेबल्स में खासकर गाजर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकोली, पालक, ग्रीन बीन्स, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जुकीनी, पेपर्स, टमाटो, केल एक हरा साग होता है, एस्पैरागस,
ये सारे फूड्स ज्यादातर प्री डायबिटिक डाइट्स के लिए अच्छे माने गए हैं। जिनको भी प्री डायबिटिक प्रॉब्लम है उनको ये सारे फूड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपको डायबिटीज होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। मीट्स जो लोग लेते हैं उसमें आपको लीन मीट या स्किनलेस मीट लेना चाहिए, जैसे कि शेलफिश, फिशेस वगैरह आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। अगर कोई बीफ, पोर्क या चिकन, मटन वगैरह भी लेते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली आपको स्किन जितना रिमूव्ड हो या फैट वाला पोर्शन जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। जितना ज्यादा आप उसमें फैट कंटेंट ज्यादा लेंगे वो आपके लिए उतना नुकसानदायक रहेगा। एज अ प्री डायबिटिक पेशेंट आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वजन कम करना ही सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो प्री डायबिटीज को डायबिटीज में कन्वर्जन होने से रोक सकता है। तो आपको कोई भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो फिशेस तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा ले तो अच्छा है, लेकिन उसमें ऑयल ऊपर से डाल के या फ्राई नहीं करना है। ज्यादातर उसको आपको ब्रॉयल या उसको आपको स्टीम करके ही ज्यादा लेना है। उसमें एडिड नमक और एडिड ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, जितना कम डालेंगे उतना अच्छा है। पर एज फार एज बाकी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में भी अगर आप जितना स्किन हटा करके लेंगे उतना अच्छा है। बीन्स भी काफी अच्छे माने गए क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है, फुलेट्स अच्छा होता है। ऑन एन एवरेज प्री डायबिटिक पेशेंट्स को हाई प्रोटीन कंटेंट के हिसाब से लगभग 140 टू 180 ग्राम बीन दिन भर में लेना चाहिए। ये आपके डायबिटीज के ऑनसेट में भी मदद करेगा, आपका वजन भी कम करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हेल्दी प्रोडक्ट भी, प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है। तो प्रोटीन पर ज्यादा फोकस कीजिए, फाइबर पर ज्यादा फोकस करिए, फैट जितना बने आपको कम लेना है, शुगर जितना बने आपको कम लेना है। लास्ट में बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अगर आपको उसका में मलाई अगर ज्यादा रहती है तो आपके लिए कंपेरेटिवली वो नुकसान करती है। तो ऑब्वियसली वो स्किम मिल्क जैसा नहीं हो जाता अगर आप उसमें मलाई निकाल के भी लेते हैं, पर फिर भी अगर आप उसमें मलाई निकालते तो कंपैरेटिवली आपको कैल्शियम वगैरह अच्छा मिलता है, विटामिन और मिनरल्स अच्छे मिलते हैं। तो रिकमेंडेड है कि लगभग 3 कप दूध दिन भर में लेना चाहिए, या आप लगभग 1 कप दही, 40 ग्राम नेचुरल चीज या लगभग 60 ग्राम प्रोसेस्ड चीज ले सकते हैं। देखिए कंपैरेटिवली जो भी चीजों में फैट ज्यादा है वो आपको नुकसान करेगा, इसलिए दूध मलाई निकाल के आप ले तो अच्छा है, दही ले तो अच्छा है। चीज कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिकमेंडेड है, पनीर में भी थोड़ा कंपैरेटिवली फैट ज्यादा होता है तो थोड़ा कम रिकमेंडेड है। स्किम मिल्क को ज्यादा प्रेफर करें, लो फैट मिल्क या नॉन फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट या लो फैट चीज, ये सारे ऑप्शन जो भी मार्केट में अवेलेबल है आप उनको प्रेफर करें तो आपके लिए लॉन्ग टर्म ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा ऑयल कंजम्पशन ज्यादा रहेगा या मलाई दूध में आप ज्यादा लोगे उतना आपको थोड़ा सा नुकसान करेगा। कुकिंग ऑयल के बारे में बात करेंगे। कुकिंग ऑयल ऑब्वियसली ऑयल जो भी आप लोगे तो उसमें फैट कंटेंट और ट्राइग्लिसराइड कंटेंट और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा ही रहेगा, तो इसलिए जितना कम हो सके आपको ऑयल लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज रिकमेंडेड है कि सब खाना वगैरह मिला के भी दिन भर में मैक्सिमम 5 to 7 स्मॉल स्पून यानी टी स्पून आपको ऑयल लेना है। ज्यादातर ऑयल्स में आप प्रेफर कर सकते हो ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स को बने जितना कम रखना चाहिए। और अगर हेल्दी ऑयल्स में भी आप एवोकाडो या नट्स या सीड्स इस तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनके ऑयल्स लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए काफी लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपको कोई भी ऑयल नुकसान करेगा, कोई भी ऑयल खराब करेगा, लेकिन ऑब्वियसली आप पूरा कंप्लीटली जीरो ऑयल तो नहीं कर सकते चीजों को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपके ज्यादातर प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत ऑयल तो डलता है, तो ये ऑयल या ये नट्स या सीड्स जो भी चीज को मैं कह रहा हूं जिसमें ऑयल कंटेंट होता है उसमें डेफिनेटली थोड़ा ऑयल का कंटेंट है, तो जितना ज्यादा लोगे तो नुकसान करेगा। लेकिन अगर बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में आपको इनको प्रेफर करना है तो आप ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, इस तरह के सनफ्लावर ऑयल को ज्यादा, राइस ब्रान ऑयल इनको ज्यादा प्रेफर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा ज्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली। इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट कंपैरेटिवली कम है, तो ये उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स और घी कंपैरेटिवली आप बिल्कुल नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। आपका कोई भी हालत में वजन ना बढ़े इसी चीज पर आपको फोकस करना है। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट लेना है और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बिल्कुल कम रखना है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स प्री डायबिटिक्स लोगों के लिए अच्छे हैं। बेसिकली जो भी चीज़ों से वजन कम होगा वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, आपको उस पर फोकस करना है। यदि फिर भी आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। आपके पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज को भी हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हम इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।